Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture series of New Secondary Mathematics Book 3 Updated Edition. Dear students, today we will attempt question number 3 and 4 of exercise 2D and our chapter is financial transaction. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 3 है हमारे पास. A car bought for rupees 1 million depreciates each year by 5%. एक कार जिसकी वर्थ है 1 मिलियन, उसकी वैल्यू जो है ये जो उसकी वर्थ है ये ईच ईयर डेप्रिशिएट कर जाती है यानी कम होती जाती है 5%. What is the insurance premium paid in the first year, second year, third year of purchase if the premium rate is 3%? सो क्योंकि एवरी ईयर उनकी प्राइस जो है जो उसकी वर्थ है वो डिक्रीज कम होती जा रही है, जिसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं. एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, या वेयर एंड टेयर इशू हो सकता है. ठीक है, तो उसकी जब वैल्यू डिक्रीज होगी, वर्थ डिक्रीज होगी, तो हमारा प्रीमियम भी जो है वो चेंज होता जाएगा. ठीक है, इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो भी फ्लक्चुएट करेगा. सो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका एक रफ सा स्केच इस प्रॉब्लम का बना लेते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हमारे पास एक कार है, ठीक, जिसकी वर्थ है 1 मिलियन. ठीक है, गिवन है. सो हम लिख लेते हैं 1 मिलियन जो उसकी वर्थ है. ठीक है, लाइक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर उसकी जो वर्थ है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियली यानी जो प्रीमियम है हम वो कैलकुलेट करते हैं. इनिशियली तो प्रीमियम इस अमाउंट पे होगा, वो सेम ही होगा, लाइक उसी 3% के रेट पे हम इस अमाउंट पे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी इन सेकेंड ईयर हमारी जो वर्थ है वो 5% डिक्रीज है. ठीक है, तो हम ये जो वर्थ है 1 मिलियन इसको 5% डिक्रीज कर देंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रीमियम ऑन इट, जो कि हमारी डिक्रीज्ड वैल्यू होगी उस पर प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, देन फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट ईयर फिर उसकी प्राइस जो है वो वर्थ जो है वो डिक्रीज हो गई. ठीक, तो हम और उसकी वैल्यू को 5% डिक्रीज कर देंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द प्रीमियम. ठीक है, फिर उस पर हम प्रीमियम कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये हमारा एक स्केच है कि वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन दिस वे. ठीक है, लाइक वी हैव टू सॉल्व इन 3 पार्ट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. आपके पास वैल्यू ऑफ कार है 1 मिलियन, that is given. Then we have a depreciation. कितना है हमारे पास, कितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है यानी डिक्रीज इन वैल्यू ईच ईयर. जो उसका डिक्रीज आ रहा है वो 5% है और जो प्रीमियम रेट है वो आपके पास 3% है. ओके, सो हम फर्स्ट ईयर जो है उसमें इसका कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीमियम. इट्स वेरी इजी. हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी प्रीमियम जो है फाइंड करना सीखा है. फर्स्ट और सेकंड उसमें क्वेश्चन में हमने प्रीमियम कैलकुलेट किया है. डियर स्टूडेंट, प्रीमियम रेट है 3% और वैल्यू ऑफ द कार है 1 मिलियन, यानी ये जो प्रीमियम है हमने इस वैल्यू पे उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है. सो 3% ऑफ 1 मिलियन, परसेंट मीन्स 100%, का 100 आ गया. नाउ वी विल सिंप्लीफाई. यू आर लेफ्ट विद द वैल्यू टू आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ zeros we have 10,000 and 10,000 into 3 30,000. ठीक है, सो ये हमारे पास प्रीमियम फर्स्ट ईयर में आ गया. Now we will move towards second year. So we will write it और ये sketch भी सामने रख लेते हैं so that it could be easy. ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम हमने कैलकुलेट कर लिया.
अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई, कार की जो वैल्यू थी 5% डिक्रीज कर गई। सो हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट। डिक्रीज कितना था? 5% डिक्रीज था, ठीक है, यानी आफ्टर द 1 ईयर अब डिक्रीज आ गया 5%। तो 5% डिक्रीज हमने करना है। 5% जो वर्थ थी कार की वो कितनी थी? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का 5% कितना होगा? 5% means 100 out of 100 and then 1 million. Now we will solve it. Simplify कर लेते हैं, 2 zeros हम cancel out कर लेते हैं। You are left with 10,000 into 5, 50,000 जो है वैल्यूज की डिक्रीज हुई है, ठीक है, यानी 1 मिलियन थी और 50,000 डिक्रीज होने से अब न्यू वैल्यू या उसकी क्या आ गई? 950,000, ठीक है। सो इस पे अब हम प्रीमियम जो है वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे। 9 न्यू वैल्यू आप लिख लें, 1 million minus 50,000, so it will be 950,000. So इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपनी अमाउंट को, वर्थ जो अब कार की है आफ्टर 5% जो उसमें जो डेप्रिसिएशन थी। प्रीमियम अब कैलकुलेट कर लेते हैं 3%। अब प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होगा? इस अमाउंट पे, ठीक है। सो 3% ऑफ 950,000, वी विल सिंप्लीफाई इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो 28500, ठीक है, ये हमारे पास इसके प्रीमियम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल प्रोसीड, इसको प्रोसीड करते हैं। सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के बाद फिर उसकी वैल्यू में 5% डिक्रीज आया। सो 5% डिक्रीज के बाद आपके पास आ जाएगा, 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, 9,500 इंटू 5, 47500, ये आपके पास डिक्रीज आ गया, ठीक है। 5% आपने और डिक्रीज किया तो आपके पास ये अमाउंट होगी। तो अब न्यू वैल्यू आपके पास आ गई, माइनस कर देंगे, ये तो डिक्रीज आया है 902,500। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इस पे फिर अब प्रीमियम जो है अपना फाइंड करेंगे थर्ड ईयर में। सो फॉर द थर्ड ईयर हम फाइंड कर लेते हैं प्रीमियम। ये जो अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया है न्यू वैल्यू, वो आप थर्ड ईयर में भी कर सकते हैं, अंडर दिस हेडिंग भी कर सकते हैं। 3% ऑफ 902,500, 3/100 इंटू 902,500। इसकी कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा ये 27075, ठीक है। ये हमारे पास प्रीमियम आ गया। सो डिक्रीज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो हमारे पास डिक्रीज आया है वो 5% आ गया। सो आपके पास आ गया 5% ऑफ दिस। कैंसिलेशन के बाद you will get 45125
रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपने हर ईयर में डिक्रीज भी फाइंड करना है और ऑन दैट डिक्रीज यू हैव टू फाइंड प्रीमियम. So this is the complete solution of question number 3. Question number 4, we have Sarah insured her car at the rate of 6.5%. The estimated value of the car is 750,000. Find the annual premium payable by her. Very easy question. It's similar to question number 2, in which value of the car is given to you, a rate is given to you, premium rate, and you have to find the annual premium. ठीक है, कार की जो वर्थ है वो भी आपको पता है और प्रीमियम रेट भी पता है. सो वैल्यू ऑफ द कार वो है ₹750,000 एंड द प्रीमियम रेट इट्स ऑल्सो गिवन, रेट ऑफ प्रीमियम दैट इज 6.5%. यू हैव टू फाइंड एनुअल प्रीमियम पेड, यानी कि प्रीमियम आपने जो अमाउंट है उसकी यू हैव टू फाइंड दैट. सो फॉर फाइंडिंग प्रीमियम, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इट्स सिमिलर टू दैट. 6.5% of 750,000. So 6.5% mean 100 into 750,000. Now we will just simplify it. ये पॉइंट रिमूव करते हैं तो आपके पास 10 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 750,000. 2 zeros हम कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड देन दिस 1 zero ऑल्सो. सो यू आर लेफ्ट विथ 65 into 75, 750. इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 65 into 750. So you will have 48,750 as